जो लोग चुनाव इस पे लड़ते हो, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के भाषण सुने, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अरे महाराज, आपको दंगा करने की क्या जरूरत है? आपके थाने में आदमी आप मरवा रहे हो, खड़े होकर पुलिस से ठुकवा रहे हो, दंगे की आपको जरूरत क्या है? 134 लोग आपने खड़े होकर पत्थरों से मार दिए, थानों में न जाने कितने लोग मार दिए। तो ये वो मानसिकता के लोग हैं, कह रहे दंगा नहीं हुआ, किसी ने जमीनों पे कब्जा नहीं किया। अरे पूरी आरएसएस तो परेशान है, आरएसएस की जमीन नहीं बच रही है। लोग बीजेपी के जो दबंग विधायक हैं वो आरएसएस की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, आरएसएस खुद रोती फिर रही है, और जो बड़े बड़े अधिकारी आरएसएस के ऊपर वाले हैं वो छोटों पे कब्जा कर रहे हैं। इनमें खुद मारामारी हो रही है आपस में। तो ये पिछली सरकार थी, उसमें खाद पानी सब मिल जाता था। मैं कुछ कह रहा हूँ, पिछली सरकार में ये जो मारामारी हो रही है, ये मारामारी कभी नहीं हुई। इन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं, मजदूर से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ अडानी अंबानी का लाभ देखना है, उनके लाभ वाली बातें करते हैं और उनके लाभ का सारे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश में किसान बेहाल है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। बस ये किसान आंदोलन के ऊपर आस लगी हुई है उसकी, किसान आंदोलन जीतेगा और किसान जो है अपनी खुशहाली की तरफ देखेगा। नेता यहाँ पर मौजूद है, क्या लगता है कि यूपी में जो इस बार चुनाव होगा, किसानों का कितना अहम रोल होने वाला? नहीं, उत्तर प्रदेश में किसानों की बहुत समस्या है। किसान का मंडियों में धान नहीं बिक रहा है, और जो बिक रहा है उसका रेट नहीं मिल रहा है। किसान 4-4 दिन से लाइन लगाए पड़ा है। उत्तर प्रदेश में ना तो डीएपी मिल रही है उसे, और ना ही खाद मिल रही है। और सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में समस्या ये है कि किसी भी नहर और बम्बे में पानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी हो गई कि आदमी, डीजल इतना महंगा हो गया कि आदमी अपनी जो इंजन और ट्यूबवेल चला नहीं पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किसानों को बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत समस्या हो रही है। किसान आत्महत्या इसलिए नहीं कर रहा है अभी कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, लोग आशा में बैठे हैं कि राकेश टिकैत जी और संयुक्त मोर्चा जो सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, इसकी जीत होगी और हमारे दिन खुशहाल के आएंगे, अच्छे आएंगे। उन दिनों का इंतजार कर रहा है, नहीं तो किसान टूट चुका है। सरकार ने तो किसान तो हर तरीके से किसान को दुखी कर रखा है। लठ किसान खा रहा है, यूरिया लेने जा रहा है तो डीजल पेट्रोल की हिम्मत नहीं पड़ रही है, बिजली के बिल भरे नहीं जा रहे हैं। बहुत दुखी है किसान, मंडियों की स्थिति। सारी समस्याएं हैं, न बम्बे में नहर में, न बम्बे में पानी है, खाद नहीं मिल रही है। वैसे भी भारत जो भुखमरी है उसमें बहुत नीचे चला गया है। 104 रैंक है उसकी 116 देशों में, 2014 में 55वें रैंक पर था। तो इतनी सारी भुखमरी की समस्याएं हैं। अब किसानों को ऐसी दिक्कतें होंगी तो पेट कौन भरेगा देश का? देखो, पेट तो सिर्फ बातों से भरा जा रहा है ना। राजनीति में राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इस पर लोगों ने भरोसा किया था, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी आपने 10 लोगों को खड़ा करके और इतने बड़े बड़े लेक्चर देते हैं कि हमने गुंडों को ख़त्म कर दिया, हमने क्या क्या ख़त्म कर दिया, उत्तर प्रदेश में ठोकम ठाकी लागू कर दी। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया। व्यापारी यहाँ व्यापार नहीं कर सकता है क्योंकि उसे काम नहीं चल रहा है, उसका पैसा लोगों के पास नहीं है। और जो है किसान इसलिए परेशान है कि उसे न खाद, न यूरिया, न बीज कुछ मिल रहा है, और मजदूर इसलिए परेशान है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में मजदूरी नहीं है। बाबा, स्वागत है आपका। क्या लगता है कि किसान खेती कैसे करेगा जब उसे खाद, नहर में पानी और समय पर सब कुछ नहीं मिलेगा? तो फिर फसलें कहाँ से उगेंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो भी भाई आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। आज 11 महीने होने को जा रहे हैं, किसान इसी समस्या को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा है। और ये सरकार ऐसी बनी है, आज तक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में दूसरी नहीं बनी जो समस्या को सुनना ही नहीं चाहती और उल्टे ब्लेम लगा रही है कि चोर हैं, डकैत हैं, बवाली हैं। तो इनके पास देने को तो कुछ है नहीं, जो वायदा किया वो तो काम किया नहीं, उल्टे हमको डकैत, चोर और बता रही है। तो ये किसान परेशान है और किसान की परेशानी ही इन्हें हिंदुस्तान में से सबक सिखाएगी, और ये हिंदुस्तान की गद्दी पर अब नहीं, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्यों? यूपी में खाद और पानी नहीं मिल रहा, उसको लेके क्या कहेंगे? खाद और पानी का जल कोई चीज़ है ही नहीं। दवाई कहाँ थी? कोरोना के काल में लाश गंगा में बही, कोई चीज़ है ही नहीं यूपी में। बस एक होल्डिंग लगा दी है, एडवर्टाइज हो रहा है। नंबर 1 तो है ना यूपी? नंबर 1 यूपी कहाँ है? बंगाल के उसको ले आए विकास को, और वहाँ से अमेरिका के
बहुत से उनको फैक्ट्रियों के उनके नुकसान को बना लाएं, तो इनके पास कुछ नहीं है। ये हमको, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और अब भाई उत्तर प्रदेश में तो हालत ख़राब है, बता रहे हैं मुझे तो 1 महीना पहले बता रहे थे खाद नहीं है सरसों में, तो खाद कैसे डालें, DAP नहीं मिल रहा। तो ये लगता है कि यूपी में आने वाले समय में चुनाव है, किसानों के पास अगर इतनी सारी समस्याएं हैं, तो जब वोट मांगने जाएंगे बीजेपी के नेता, क्योंकि सरकार उनकी है, तो किसान क्या वोट देंगे उनको? देखो, किसान आज की तारीख में इस आंदोलन से 90% किसान जागरूक हो गया। अब सिर्फ 10% लोग किसानों में भी ऐसे हैं जो जैसे कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें भी कुछ लोग जनसंघी, यही लोग, ये अंग्रेज़ों के साथ दिया इन्होंने। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, मुग़लों के टाइम में भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं। समय हमेशा सारे लोग एक परिवार में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। बहरहाल ये सरकार 90% किसान जो है, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, आज हर किसान समझ चुका है कि हमारे कितने बड़े हम घाटे में चले गए। क्योंकि कारण है उसका, जितने ये छोटे जैसे समझ लो सैनी लोग हैं, वो छोटी खेती करते हैं सब्जी वगैरह की। अब जब डीजल महंगा चलेगा, दवाइयाँ महंगी हैं, क्योंकि हर सब्जी में दवाई लग रही है, हर जिन्स में दवाई लग रही है, महंगी दवाइयाँ हैं, डुप्लीकेट दवाइयाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अब सुन तो लो, तो जब इतने मतलब महंगी चीज़ें खरीदेगा किसान, तेल भी, डीजल भी, इंजन